वन रैंक वन प्रोडक्ट में। तो महेश रानी, आपका इसमें क्या रोल है एफबीओ में, आप किस तरह से काम करते हैं? मैं डायरेक्टर हूँ इसमें जी मुझसे काम मेरे है कि परंपरागत रूप से जैसे आटा तैयार कर रहे हैं। जी आटा है, दाल है, सिरका है, जो सिरका शहर गायब होगा, जी मतलब शहर में गांव में भी नहीं मिलता था। जी ये 20 साल पहले मैंने स्टार्ट किया। जी उसके बाद अपना जाकर पब्लिक को समय पे चीज़ उपलब्ध हो जाती है। जी। मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे आटा गेहूँ का, बाजरे का, जौ का, इस तरह का मिलते हैं, तो ये कहाँ से आप परचेज करते हैं गेहूँ, और किस तरह से मार्केट में आप सप्लाई करते हैं इसकी? गेहूँ तो यही गाँव में जी किसान है, उनसे खरीद लिया था। जी बाजरा मक्का भी यहीं से, बाजरा बाहर से मंगाते हैं, हमारे यहाँ बाजरा होता नहीं है। जी दाल है, बेसन है, जी जो भी चीज़ बाहर मतलब मार्केट से सामान खरीद के सब जी इसको परंपरागत तरीके से उसी से करते हैं। स्लो स्पीड से जी। आटे की पिसाई आटे की पिसाई इतनी होती है, बारीक पिसाई होती है, बारीक गुणवत्ता उसकी गुणवत्ता बनी रहती है। जी 45। जी। और मैं जानना चाहूँगा सिरके के बारे में, तो ये जो सिरका है ये किस तरह से तैयार करा जाता है, क्या, और ये किस काम में आता है, किस यूज में आता है? गन्ने का सिरका, जी। गन्ने के रस को सड़ा के बनाया जाता है। जी। सड़ा का उसमें प्रोसेस करके उसका हाँ उसके रख के जी 6 महीने में तैयार हो जाता है। जी। इसका काम ये है कि डाइजेशन के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है। डाइजेशन के लिए सबसे बेस्ट है। अगर आदमी खाना खा के 2 ढक्कन इसे ले, वैसे पानी में ले लो, सलाद में डाल के ले लो, या जी। इसमें मूली, मिर्च, पपीता कोई चीज़ डाल के कर लो, लीवर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। जी। इमरजेंसी पेट में दर्द हो, 2 चम्मच सिरका 1 गिलास पानी में डाल के पी लो, नमक डाल के, जी। तुरंत बंद कर देगा, दवा की होता है। तो मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे आटा सप्लाई करते हो तो कितने रुपए पर केजी के हिसाब से अपने मार्केट में जाता है? फिलहाल तो ये 26-27 रुपये किलो ही अपनी लोकल मार्केट में जाएगा। जी। जब आगे अपना IPO चलेगा जी तो बाहर मार्केट में उसमें मार्जिन भी अच्छा मिल जाएगा और चीज़ क्वालिटी। बिल्कुल। तो मैं ये जैसे देख पा रहा हूँ, ये सिरके की बोतल है, तो अगर हमारे कोई कस्टमर इसको खरीदना चाहेगा तो क्या प्राइस होगा इस बोतल का? फिलहाल 50 रुपये लीटर कॉस्ट है जी। ये आधा लीटर 30 रुपये की बैठेगी जी। वैसे ही लीटर वाली 50 रुपये की है। जैसे कि किसान भाइयों, आपने जाना कि किस तरह से यहाँ ऑर्गेनिक तरीके से काम किया जा रहा है। गौमूत्र से हम दवाइयों को खेतों में दवाई लगाने के लिए, छिड़काव वगैरह का, फंगस वगैरह की बीमारियों को दूर करने के लिए कर रहे हैं। और हमारा जो आटा है, पारंपरिक तरीके से आटा पिसाई होता है, मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। सिरका है, सिरका किस प्रकार से यूज होता है। तो मैं जानना चाहूँगा, आपके इसमें एफबीओ में और अन्य सदस्य हैं, किस किस तरह से काम करते हैं और क्या काम करते हैं? मेरा अनुज कुमार है जी। ये अपना मधुमक्खी का काम है जी, शहद का, शहद उत्पादन है जी। और है जैसे उनके जो मसाले का काम है जी। तो सबके अलग अलग काम है और आगे काम बढ़ाने पे ही। जी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनुज कुमार जी, ये एफबीओ में पार्ट करते हैं, तो इनका काम है शहद का। तो ये अपने शहद के बारे में बताएंगे, किस तरह से प्रोसेस शहद का करते हैं, किस तरह से मधुमक्खियाँ का छत्ता आता है, किस तरह से शहद निकालने की प्रक्रिया, और शहद के क्या गुणवत्ता है, क्या फ़ायदे हैं, हम इनसे जानेंगे। जी सर, मैं अपने शहद को मधुमक्खियों से कलेक्ट करता हूँ और घर पर ला के उसे अपने कपड़े से उसको छान के, जो कि मशीन के द्वारा उसका फास्फोरस, कैल्शियम जो इसमें गुणवत्ता होती है वो सब नष्ट हो जाती है, और इसीलिए अपने घर पे अपने देसी तरीक़ा से इसे फ़िल्टर करके मार्केट में बेचता हूँ। जी। तो मैं जानना चाहूँगा, शहद इस मार्केट में और भी शहद बिकता है, उस शहद में और इस आपके शहद में क्या खासियत है? वो जो कंपनी के जो शहद होते हैं जी, उसमें वो मशीन से जो टेम्परेचर देते हैं उसमें गुणवत्ता ख़त्म हो जाती है। हम लो टेम्परेचर पे अपने घर ही इसको प्रोसेस करके जी ऑर्गेनिक तरीक़ा से इसे मार्केट में बेचते हैं। जी। तो मैं जानना चाहूँगा, ये आपके आधा लीटर की कैन है, इसका आप मार्केट में किसान भाई अगर कुछ खरीदना चाहे, कस्टमर खरीदना चाहे, तो क्या प्राइस होगा आपके नज़र? इसका आधा लीटर का प्राइस 100 रुपये है जी। जी, 100 रुपये, मतलब इसका मान के चले 200 रुपये पर लीटर पर केजी के हिसाब से शहद का प्राइस है जी। तो और इसके अलावा भी हम परपॉलिस का काम करते हैं जी, बी पोलन का भी काम करते हैं, जो मधुमक्खी उसे कलेक्ट करती है जी, जो कि वो बी पोलन जो मधुमक्खी के पिछले उसमें पोलन बास्केट होती है जी, उसमें लगी रहती है जी, जो कि शरीर के लिए वो बहुत ही लाभदायक, जो जिसको हम मॉम बोलते हैं। नहीं, पोलन होता है। पोलन होता है, वो किस काम में यूज आता है? वो शरीर के लिए जो कि कैल्शियम है, फास्फोरस, उसमें प्रोटीन होती है, उसको काम करती है जी। तो इसके अलावा और क्या क्या आपके एफबीओ में कार्य होता है? हमारे एफपीओ में दाल का काम होता है, जो चकला के द्वारा दली जाती है जी, जो कि उसकी गुणवत्ता 100% 100 सही रहती है जी। जैसे हम देखते हैं पुराने ज़माने में हम दाल खाते थे और चकले से भी
चलाते थे, तो जिस मध्यम गति से वो चकला चलता है उसमें हीट कम बनती है जी, और सर। नॉर्मल तरीके से प्रोटीन जो होता है उसका गर्म हीट के कारण ख़त्म नहीं होता है। दलिया और है उसमें गेहूं का, उसमें चकले के द्वारा दला हुआ हमारे पास में दलिया है, जी सूजी है, बेसन है जी ये कई प्रोजेक्ट हैं जी हमारे पास में जो कि ऑर्गेनिक है सारे प्रोजेक्ट। जी, जैसे कि जाना कि हमारे किसान भाई एफपीओ में किस तरह के पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दलिया, मसाले आदि, तो हम जानेंगे इसके बारे में डॉक्टर विपिन कुमार जी से। तो इसमें विपिन कुमार जी का क्या राय है और किस तरह से ये एफपीओ काम करता है, ये हम पे इस दृष्टि पे प्रकाश डालेंगे। किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर विपिन कुमार, एसोसिएट डायरेक्टर कृषि विज्ञान केंद्र गौतम बुद्ध नगर से। देखिए, बहुत अच्छा है ये, अब सरकार, केंद्र सरकार की एक योजना है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, उसके तहत आज हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं नरसेना ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की। जी, ये जो कंपनी है एफपीओज, इन सब का उद्देश्य होता है कि कम से कम 350-400 किसानों का संगठित कर एक समूह बनाया जाए जी, और जिससे कि किसान के पास अपने उत्पाद को उपभोक्ता तक पहुंचाने की एक आज़ादी हो। जी, और बिल्कुल। उसके साथ साथ जैसा भी हम इसे एफपीओ के बारे में जान रहे थे कि ये गौमूत्र की बहुत सारी दवाइयाँ बना रहे हैं, जैसे प्लांट ग्रोथ प्रमोटर बना रहे हैं, फंजीसाइड बना रहे हैं, इंसेक्टिसाइड बना रहे हैं और खेत में डालने वाला खाद बना रहे हैं। इसके साथ साथ शहद है इनके पास। तो किसान जैविक खेती के बारे में चर्चा करता है आज के समय में, बिल्कुल। लेकिन जब जैविक खेती करने के लिए उतरता है तो उसके पास विकल्प नहीं होता, डाले क्या। जी, बिल्कुल। तो एक तो ये बहुत अच्छा प्रयास है इसका। जी, दूसरा, अभी जैसे हमने जाना कि साहब इनके यहाँ पर परंपरा, जो ग्रामीण परंपरा थी, उस तरीके से आटा तैयार हो रहा है। होता है। जी, अब एक प्रश्न ये उठता है कि भाई गेहूं तो गेहूं है, बिल्कुल, लेकिन उस आटे में और जो बड़ी बड़ी फ्लोर मिल में आटा जो होता है उसमें क्या अंतर है? हाँ, बहुत अच्छी बात है। जी। देखिए, एक जो फ्लोर मिल में आटा तैयार होता है, एक ही यदि हम वैरायटी को लेकर चलें, और एक जब हम चक्की से, पहले हमारी परंपरा क्या थी, गांव की औरतें जो बुजुर्ग होती थी वो सुबह सुबह जगती थी और सुबह सुबह पहले आटा पीसी थी, वही आटा दिन में यूज होता था, है ना। बिल्कुल। तो वो जब धीरे धीरे चक्की चलती थी तो वो पार्ट गर्म नहीं होते थे, और वो ठंडी पिसाई कहलाती थी, कोल्ड मिलिंग। तो उससे जो भी उसके अंदर न्यूट्रिशन है वो न्यूट्रिशन कंजर्व रहता था और न्यूट्रिएंट लॉस नहीं होता था। जब हम तेजी से घुमाएंगे किसी चीज़ को तो वो पार्ट गर्म हो जाएंगे, न्यूट्रिएंट लॉस, प्रोटीन लॉस होता है, उसके अंदर विटामिन लॉस होते हैं, मिनरल लॉस होता है। इसी तरीके से जैसे अभी एक किसान भाई ने अभी चर्चा की दालों की या दलिए की चर्चा की, जो हाथ से दला हुआ दलिया है, दालें हैं, उसमें टेस्ट अलग होगा, उसमें प्रोटीन कंटेंट, न्यूट्रिएंट कंटेंट अलग होगा। बिल्कुल। अभी एक चर्चा और आई, मैं भी आपकी जब बातें देख रहा था तो सुनने को आया सिरके के बारे में। जी, बिल्कुल। सिरका गायब है? पहले लोग बाग जानते नहीं है सिरके की क्या गुणवत्ता है। क्या गुणवत्ता है, आप बुजुर्गों से पूछोगे तो बहुत से पेट के रोगों के लिए पहले गांव में सिरका दे दिया करते थे कि पेट का रोग सही हो गया। जी। अब ये मुझे बहुत अच्छा प्रयास इस एनजीओ एफपीओ का लगता है कि जो ग्रामीण परंपरा थी उसको शहरों तक पहुंचा रहे हैं और शहर वालों को अच्छा पौष्टिक, अच्छी गुणवत्ता का भोज्य पदार्थ उपलब्ध कराने का एक प्रयास है। जी। अब एक प्रश्न और जहन में आ रहा होगा आपके, जी, क्या गौमूत्र से ही जैविक खेती हो सकती है? जी, बिल्कुल है। जी, बिल्कुल। अब एक चीज़ आती है, एक समय था कि जब हमारे देश में हरित क्रांति नहीं हुई थी, यूरिया, डीएपी या सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स का चलन नहीं था। उस समय हमारे पास क्या था, गोबर, गौमूत्र, हरी खाद करते थे, दलहनी फसलें लेते थे। तो इस कारण से हमारी फसलों में किसी भी तरह के रसायन के डालने की आवश्यकता नहीं होती थी। जी। तो अब इस गौमूत्र के अंदर क्या है, नत्रजन है और देसी गाय के गौमूत्र में बहुत से वृद्धिकारक हार्मोन होते हैं। जी। उसमें बहुत सारे तत्व या पौधों के अर्क मिला के संरक्षित करने की जरूरत है। जी। तो जो ये प्रयास है, मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ। और निस्संदेह ये हमारे यहाँ पर एक जो कृषि विज्ञान केंद्र में जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रौद्योगिकी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत चल रहे हैं, हमारे माननीय निदेशक प्रसार महोदय के निर्देशन में गौ आधारित प्राकृतिक खेती का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें हम जीवामृत, घन जीवामृत, 10 पन्नी ये सब बनाने का किसानों को ट्रेनिंग देते हैं। ये एक मैं इनका बहुत अच्छा प्रयास मानता हूँ, एक पढ़े लिखे किसान के द्वारा और उनके साथी जो किसान हैं कि जो परंपरा को शहर तक पहुँचाने का और गौमूत्र के मूल्य को शहर तक पहुँचाने का, जन जन किसान तक पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। और इससे एक फ़ायदा और होगा जी, कि जो गाय आवारा पशु घूम रहे थे, किसान क्यों उनको छोड़ता है बाहर, जो कि किसान के पास उनको खिलाने के लिए, उनको रखने के लिए कोई
है। तो अब जब किसान का दूध तो दे नहीं रही जी। तो उससे आमदनी किससे होगी? उसके गौमूत्र गौमूत्र से से। आमदनी होने लगेगी तो तो वो किसान उसको बाहर नहीं निकलेंगे। और मैं तो इसमें सरकार का जो जिला प्रशासन का सहयोग जो इनको मिल रहा है जी। उसमें जिलाधिकारी महोदय, मुख्य विकास अधिकारी महोदय और पूरा उत्तर प्रदेश का प्रशासन धन्यवाद का पात्र है। जी। और मैं साथ ही जैसे आपने इतनी दूर से आके इसको स्टोरी को कवर किया जी। है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि किसान भाइयों, आपने देखा कि हमारे साथ साइंटिस्ट जुड़े थे, हमारे साथ किसान भी जुड़े थे। उन्होंने बताया किस तरह से प्रोडक्ट तैयार किए हैं, किस तरह से उन्होंने हमारे साइंटिस्ट में प्रकाश डाला है।